पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत देवगांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवाकर सरपंच बने भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दरअसल मंगला कौंदर ने पुष्पा देवी को अपनी पत्नी बनाकर दस्तावेजों में हेराफेरी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ कर पुष्पा देवी के नाम का ग्राम विमताहा से अनुसूचित जनजाति और निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनवा डाला। इसके बाद इसी प्रमाण पत्र के सहारे मंगल कौंदर ने पुष्पा को ग्राम पंचायत देवगांव से सरपंच का चुनाव लड़ाकर उसे सरपंच भी बना दिया। पुष्पा देवी इसी प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच का चुनाव भी जीत गई। महिला सरपंच पुष्पा देवी को चुनाव लड़ाने से लेकर प्रमाण पत्र और सरपंच बनाने में ग्राम पंचायत के जिन और कथित लोगों का हाथ था, उनके द्वारा ग्राम पंचायत में महिला सरपंच की आड़ में भ्रष्टाचार किया जाने लगा, जिस पर स्थानीय भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा जब विरोध किया गया तो भाजपा नेता को महिला सरपंच के द्वारा हरिजन एक्ट का मामला दर्ज करा दिया गया। भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा इसी बात को लेकर पुष्पा देवी के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की जांच की शिकायतें पन्ना कलेक्टर और कमिश्नर से की गई। आवेदन दिया है और हम अपने ग्राम पंचायत देवगांव से पंच पद पर सदस्य हैं, वार्ड नंबर 5 से, और हम कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने गए थे सुदूर सड़क निर्माण का। तो उसमें जो है कोई अभी तक कोई जानकारी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जांच के लिए कोई आया है। और हमारे गांव में ऐसे कई काम हैं। एक नंदपाल के सामने पीपल का पेड़ है, वहाँ चबूतरे के लिए पैसा निकला था 80,000 रुपये, आज तक कुछ नहीं बना वहाँ का। और कुरियन नाला में ग्रेवियन बने, कई तालाबों का घोटाला है। हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से यही आवेदन करने गए थे, कई बार किए, कोई सुनवाई नहीं है कि जांच हो जाए। गांव के लोगों ने आपका कई जगह शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन भी लगाई, किंतु कोई निराकरण नहीं किया। हाँ, कोई निराकरण नहीं किया। तो क्या चाहेंगे आप? अब लोग चाह रहे हैं जांच बैठे इनके ऊपर, इन सभी कामों की जांच हो। कहीं ना कहीं दबंगों के द्वारा हाँ, पंचायत को हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल, पप्पू राम इंद्रपाल पटेल के द्वारा पंचायत को हाईजैक करके, और वो अगर इनके खिलाफ कोई जाता है तो इनको हमें धमकी भी मिल रही है, हमको खुद धमकी मिली। हम एसपी साहब के यहाँ आवेदन भी दे के आए हैं। और कहीं ना कहीं दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जी बिल्कुल। किस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं? हमें इस प्रकार की धमकी जाती है, तुम रात बिरात चलते हो, देख लेंगे तुमको, तुम्हें झूठा केस लगाएंगे। और 76 की धमकी ज़्यादातर देते रहते हैं। आदिवासी महिला है, उनके द्वारा वो कई बार लगा चुकी है 76। उनके बीच में कोई भी कामों में शिकायत वगैरह आता है, उनको बस यही काम है 76 लगवाना उनका बस। अच्छा, गांव के लोग अब क्यों जागे हैं, पहले से क्यों नहीं जागे? जब ये सरपंच बनी उस टाइम पे भी घोटाला हुआ, अब तो 2 साल से 2.5 साल हो गए हैं सरपंच। नहीं, पहले भी लोग उठा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी काफ़ी आवेदन खूब सारे दिए गए हैं, पर पहले ऐसा था, पहले एक बार प्रमोद दत्ता जी थे, इनको उठाई आवाज़ तो इनको पास 76 लग गया, तो सब लोग डर रहे थे। एक राजनीतिक दबाव था उनके पास। बिंद्रावन पटेल जिला सदस्य उसमें काम करते थे, पीछे लगे थे, तो सब लोग थोड़ा सा दब गए थे। क्या नाम आपका? फर्जी रूप से सरपंची चल रही है। हाँ, फर्जी रूप से सरपंची चल रही है। तो वो जो सरपंच है वो यहाँ की रहने वाली नहीं है? नहीं, यहाँ की रहने वाली नहीं, बिल्कुल। वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं? वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं उनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राजपूत है और मैं युवा मोर्चा से। भाजपा नेता की शिकायत को उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए जांच अजयगढ़ एसडीएम को सौंप दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मंगल कौंदर की विवाहित पत्नी सिया देवी है। पुष्पा देवी मंगल की विवाहित पत्नी है ही नहीं, जबकि मंगल के राशन कार्ड में दोनों पत्नियों के नाम दर्ज हैं। हिंदू धर्म में बिना किसी तलाक के दूसरी पत्नी से शादी करने का मैरिज एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। पुष्पा के जाति प्रमाण पत्र जारी करने में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लगाया गया है जिससे यह साबित हो सके कि पुष्पा देवी ग्राम पंचायत के बिमताहा की निवासी है। यहाँ तक कि न्यायालय में दिए गए घोषणा पत्र में भी सही जानकारी नहीं दी गई, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पुष्पा यही की निवासी है। जबकि पटवारी प्रतिवेदन में भी बिना किसी जांच के
प्रतिवेदन पेश किया गया। जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधित शासन की गाइडलाइन सन 1950 से कोई दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया गया। फिलहाल शिकायतकर्ता प्रमोद तिवारी के द्वारा महिला सरपंच पुष्पा देवी के ऊपर फर्जी जाति निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सरपंच पद प्राप्त कर लिया गया, जिसकी शिकायत एसडीएम न्यायालय में ठंडे बस्ते पर दबी हुई है। वहीं शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र मिश्रा ने कहा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। मामले को अंतिम तर्क के लिए रखा गया है। यह कहा सही है कि पुष्पा देवी के द्वारा फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश पाठक की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत देवगांव का मामला है। रिजर्वेशन में ये आदिवासी महिला पंचायत घोषित हुई। उस समय पे चुनाव हुए, चुनाव में 3-4 लोग चुनाव लड़े। उसमें इसने जाति प्रमाण पत्र कहीं से दिखाया तो हम सब लोगों ने इसको, माने पुष्पा देवी को, ये माना कि कोंदर जाति की है और मंगल हमारे यहाँ इसका बाप रहता था बहुत सालों से, तो हमने कहा इसकी बहू है, चलो गांव का सरपंच बना लेंगे। हम लोगों ने जिताया, सरपंच बनाया। जीतने के बाद ये बिल्कुल हाईजैक हो गई। एक इंद्रपाल पटेल करके है, उसके इससे जैसे जो कुछ भी हो उसके साथ ये माने पूरा सरपंची करता है। वो प्रतिनिधि भी लिखता है, जबकि सरपंच का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। सरपंच तो एक जनता की चुना हुआ एक प्रतिनिधि, उसका कोई प्रतिनिधि, छोटी सी एजेंसी में काहे का प्रतिनिधि। वो पेपरों में भी कई बार निकल आता है कि सरपंच प्रतिनिधि, उसी को लिए फिरता रहता है। देवगांव पंचायत में जब से पंचायत में निर्माण कार्य हुए, ऐसा भी कोई काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। एक ही समाज के पटेल समाज के सचिव, सहायक सचिव और ये पूरा मिलके फर्जी अपने रिश्तेदारों का, अपने उनके पूरे फर्जी बिल वाउचर निकालते हैं और डाल के उनका पैसा निकाल लेते हैं, वसूल के पूरा खाते हैं। अभी बरियारपुर कुरमियान से एक मनरेगा के तहत सिंदूर सड़क का निर्माण हुआ। उसमें नाम मात्र की 10, 12 या 15 ट्राली माटी डाली गई और पूरा पैसा 8,40,000 समथिंग कितना है वो पूरा निकाल लिया गया। इसी प्रकार गड़रियनपुरवा में एक चेक डैम नाला का कोई निर्माण कार्य हुआ, उसमें 10 निर्माण होना थे, उनमें एक करा के दिखा के पूरा 5 लाख कितने रुपया उसका निकाल लिया गया। जब मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगाया तो मैंने फिर इसके जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र से इसकी पूरी नकल ली और मैंने उसकी पूरी नस्ती निकाली। तो उसमें मैंने देखा कि ये तो ना तो यहाँ की निवासी है और ना इसके माँ बाप का कभी यहाँ रहना हुआ, ना वोटर लिस्ट में आज इसका भी नाम नहीं। 2015 के पहले पुष्पा देवी का वोटर लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। 31/12/15 को पुष्पा देवी का नाम मंगल प्रसाद के साथ जोड़ा गया है, जबकि मंगल प्रसाद आदिवासी की ऑलरेडी शादी हो गई थी कुरेला में और उसकी पत्नी का नाम सियाबाई है और राशन कार्ड आईडी में आज भी उसकी पत्नी का नाम चढ़ा हुआ। अंधेर नगरी चौपट राजा और बिना फर्जी आदिवासियों के हित का फर्जी दुरुपयोग हो रहा है। आदिवासी समाज को उठाने का कृत्य जो सरकार कर रही है कि हमें आदिवासियों को उठाना है, उनके संबल को बना, लेकिन फर्जी आदिवासी बना के इसने जो कूट रचित शासन को धोखा दे के जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करके एसडीएम साहब के यहाँ उसका मामला पेंडिंग था। फैसले की डेट में 7 तारीख को उन्होंने लगाया था, अभी फैसला सुनाया नहीं है। इसके बावजूद इसको हटा के इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। 420 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके ऊपर जितना भी शासन का इसने पैसा उपयोग किया है इसके ऊपर पूरी रिकवरी और कुर्की होना चाहिए। ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जो सुदूर सड़क बनाई गई है वो निजी भूमि पर बनाई गई है, ऐसा कहना है। तो इसके संबंध में जो संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री हैं और सहायक यंत्री हैं, उनको ये तथ्य बताए जाकर जानकारी रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि क्या निजी भूमि पर बनाई गई है, तो क्या उनसे दान पत्र कराए जाकर सहमति ली गई है या नहीं। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ शिकायत की गई तो उनके ऊपर हरिजन एक्ट के मामले भी दर्ज कराए गए हैं। वो एक अलग विषय है। अगर इसमें पंचायत चूँकि एजेंसी है तो पंचायत एजेंसी ने अगर जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके विपरीत जाकर कोई कार्य कराया है तो उसके संबंध में पंचायत की जवाबदेही ली जाएगी और बाकी जो कोई दांडिक प्रक्रिया या कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई है वो पुलिस से संबंधित प्रकरण होगा। ऐसे भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि वहाँ जो वर्तमान में सरपंच है वो फर्जी रूप से सरपंची कर रही है। ये जो आपके द्वारा बताया गया कि उनका वर्तमान में मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो इसके संबंध में भी जनपद से सीओ जनपद साहब से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या जो सरपंच की जो अहर्ताएँ हैं उसके अंतर्गत वो पद धारण कर रही हैं अथवा नहीं।
प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।